नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का गणित का ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों आप सबको जैसे कि बताए हैं कि वीवीआई 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि प्रत्येक साल पूछे गए हैं। तो आइए, आज पार्ट नंबर 2 है और सवाल दो संख्याओं का लोसो और मोसो 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इसका जो एक सूत्र होता है उसे याद रखिए आप। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि एलसीएम मतलब लोसो और एचसीएफ मतलब मोसो। तो देखिए, पहली संख्या हमको दिया गया है 25 गुना दूसरी संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख देते हैं बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ दिया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुना और मोसो यानी लास्ट हो जाएगा 25। तो देखिए बराबर में क्या होता है, कट जाता है। बराबर में क्या होता है, कट जाता है। तो आप ये 25 और ये 25 कटा दीजिए तो दूसरी संख्या कितना आ गया आपका 50। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 15 नंबर सवाल। आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है? इन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो मेरा परिसर निकल जाएगा। यानी कि परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर बराबर होता है महत्तम यानी कि उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए तो परिसर बराबर हो गया आपका, यहाँ पे घटा दीजिए कितना हो जाएगा 21। जब आंकड़ा दिया रहे और परिसर पूछे तो सबसे इन आंकड़ों में से बड़ी संख्या को पकड़िए और छोटका संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 घटाइएगा कितना बच जाएगा 21। तो 21 ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है √5 एक संख्या है। देखिए दोस्तों, जितने भी रूट के अंदर आएगा और वह अगर यदि यहाँ पे 16 रहता तो इसका 4 बाहर हो जाता, क्योंकि इसमें 4 गुना 4 छुपा रहता है और इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 जोड़ा बाहर हो जाता है। 2 जोड़ा जब लगता है तो एक संख्या बाहर आता है पूरे। तो देखिए उसी तरह से अगर यदि यहाँ पे कोई संख्या बाहर निकलने वाला 5 है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जो रूट के अंदर जैसे देखिए रूट अंडर 7 हो जाएगा, ये वो परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 9 है तो इसका 3 बाहर हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ गया? तो इसमें से ये ओ परिमेय √5 क्या है, ओ परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे ओ परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए रूट 16 है तो इसका बाहर हो जाएगा 4, यानी कि नहीं कुछ तो उसके नीचे एक परिमेय संख्या हो गया। रूट अंडर 3 जो है ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे ओ परिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर यानी कि डी पूछ रहा है, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है पद 2 माइनस पद 1, यानी कि ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया, इसे सूचित करते हैं ए से। तो पद 2 में पद 1 को घटाएंगे तो पद 2 कितना है, ये एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यानी कि -4 में माइनस और पद 1 कितना हो गया आपका, ये पद 1 हो गया, ये पद 2 हो गया, ये पद 3 होता है। यानी कहीं से भी घटाइए आप, अगर इसको घटाइएगा तो 12 में इसको घटाना कि अगला पद को पिछला पद को घटा देते हैं तो मेरा सार्व अंतर निकल जाता है। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, -4 इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी को भी घटा सकते हैं, घटाइए। जैसे कि मान लीजिए इसको लीजिएगा तो 12 में -8 करिएगा, क्या करिएगा, -8 करिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं -8। तो ये बाहर निकल जाएगा तो -12, ये बेसिक ब्रैकेट में +8 हो जाएगा, और घटाते कितना हो गया, -4, क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह है। आप मतलब कि दूसरा में पहला संख्या जो मतलब उसके आगे का लीजिएगा, जस्ट उसके पीछे का संख्या को घटा दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका निकल जाएगा। तो हम क्या किए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए, या आप चौथा पद में तीसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि हमेशा पहला पद को उसके पीछे वाला पद से घटाना है। ठीक, जैसे देखिए हम ले लिया 12, और इसमें 12 में से यानी कि ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद को में तीसरा पद घटा देंगे, हमेशा पीछे वाला पद घटाएं। देखिए -12 लिए थे, फिर माइनस घटाना है, फिर -8 को लिए, तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और -12 में 8 गया तो -4 हो गया। आपका -4 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो सार्व अंतर निकल गया, समांतर श्रेणी का 17 नंबर समझ गए आप। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, इस पे होल स्क्वायर माइनस इसका भी क्या होगा 1/2, इस पे भी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यानी कि 4 का 4 -1 यानी कि 0/4। जब 0 आ जाता है ऊपर में तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है जैसे देखिए 2x + 3 = 0 या x + 4 = 0, ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में हमेशा घात नहीं कुछ तो 1 होता है, रैखिक समीकरण में नहीं कुछ तो घात 1 होता है, तो 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कहता द्विघात तो द्विघात में 2 होगा, द्विघात में 2 घात होता है, त्रिघात में 3 घात होता है, याद रखिए। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, 3 + √3 इन ब्रैकेट ऑफ 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया गया है हाँ, नहीं, कहा नहीं जाता, या ए बी दोनों। तो देखिए इसे हम सवाल को देखते ही हमको पता चल गया कि एक ऐसा सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए a + b, ठीक है, ये a हो गया आपका और ये हो गया b, यहाँ भी a - b, ये हो गया आपका a और ये हो गया b। तो इसके बराबर सूत्र होता है वो a² - b², ये वाला सूत्र होता है। तो क्या हम इस तरह से दिया गया है तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र इतना होता है, इसका सूत्र इतना होता है, यानी कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा हम लिख देंगे क्योंकि ऐसा हमको मिल रहा है। तो a का मान कितना है 3 पे स्क्वायर, अब माइनस इधर हो जाएगा आपका 3 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिर्फ 3, तो कितना बच गया 3 आपका। हाँ ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3 नहीं कुछ तो इसके 1 है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0 ऐसा होना चाहिए Q का मान। लेकिन यहाँ पे मेरा ऊपर में 3 आ रहा है, यानी नीचे में 1 रहवे करता है सभी संख्या के नीचे, तो वह परिमेय संख्या, जैसे कि आप सभी को बता चुके हैं हम पहले वीडियो में कि 1 2 जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी परिमेय संख्या है, उसके नीचे 1 छुपा रहता है। तो ये आपका हाँ परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये जो हम सवाल लिखे हैं ये बहुत वीवीआई है, और इन 4 में से एक प्रश्न आपका निश्चित आएगा ही आएगा, तो इसे याद करने वाला है। कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है, तो निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है, ऑप्शन दिया गया है 1 2 0 कोई नहीं। उसी तरह से इन सभी में आपका ऐसे ही ऑप्शन आएगा। तो देखिए निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1, याद रखिएगा क्या होता है 1,
और ओ निश्चित, ये निश्चित था और ओ निश्चित घटना की प्रतियोगिता होता है क्या? शून्य। याद रखिए क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। निश्चित घटना की प्रतियोगिता 1, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता 0। ठीक है, प्रतियोगिता 0 होती है। अब देखिए ये दोनों समझ गए। निश्चित में निश्चित घटना की प्रतियोगिता 1, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता 0 यानी 0 होता है। इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा यानी कि रंग दीजिएगा। अब हम आते हैं, देखिए सेम इसी तरह से आपको पूछेगा कि किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान, क्या पूछा? किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम, देखिए किसी घटना की न्यूनतम मान होता है 0, न्यूनतम मान होता है 0, याद रखिएगा। किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0, याद रखिएगा। अधिकतम 1, न्यूनतम 0, ठीक है, याद रखिएगा। अनिश्चित 0, अनिश्चित 1। अब देखिए ये मान लीजिए इसको 5वां नंबर प्रश्न है, ये 5वां नंबर है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ऑप्शन दिया गया चाप, चाप कर्ण, व्यास या कोई नहीं। तो देखिए वृत्त कैसा होता है, आप सभी जानते हैं। वृत्त यहाँ बना रहे, वृत्त इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि बड़ी जीवा, तो ये देखिए बड़ी जीवा, ये तो जीवा इसको बोला जाता है, लेकिन बड़ी जीवा बोला जाता है। तो इस तरह का जो बड़ी होगा वही ना होगा। तो ये वाला हमको बड़ी जीवा ये वाला है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और आधार आता है, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये पूरे यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। तो व्यास कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप कॉपी में उतार लीजिए और याद रख लीजिए। 1 नंबर इन 4 प्रश्न में से पक्का आएगा कि निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1, और निश्चित घटना, इसका उल्टा, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 0। अब देखिए किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान होता है 1, किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान होता है 0, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जो कि यहाँ पे समझा दिया। और ये तो आप समझिए गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 45 तथा 60 का मौसो यानी एचसीएफ है। तो देखिए आप बचपन में निकालते थे, यानी कि 45 से भाग ऐसे दे करके इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं निकालना है क्योंकि बहुत ही छोटा पूछता है, बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। तो देखिए ये 45 और कितना है? 60 है। तो आप जितना एचसीएफ यानी मोस्ट मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, तो आप इसमें जितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं कि एक खोला से ये कटना चाहिए, और ऑप्शन में दिया रहेगा। देखिए 45 से सब कटेगा, 45 से तो 45 कट गया, लेकिन 60 नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 45, 20 60, लेकिन कटेगा। लेकिन इससे भी बड़ा संख्या हमको पकड़ना है ना, ये छोटा, ये कट जाएगा, लेकिन ये सही है। लेकिन हमको एचसीएफ पूछा है, बड़ा होना चाहिए। 1 से तो सब्बे कटेगा, छोटा है। 15 से कटेगा, 15 से कटेगा। देखिए 45 और 60, हाँ 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा। 45 और 15 चौके 60 कट गया। अब देखिए और ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। जो इधर वाला सिर्फ लेना है, इधर का नहीं लेना है। ये जो इधर आया, इधर लेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा। इधर का लेना नहीं है, सिर्फ इधर का लेना है, सामने वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा मेरा है? 15, क्योंकि एचसीएफ यानी मोस्ट मतलब होता है बड़ा संख्या, और लोस मतलब होता है छोटा संख्या। तो यहाँ पे मोस्ट एचसीएफ पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा संख्या हम लिए 45। 45 से ये नहीं कटेगा, 45 से तो 45 कट जाएगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। उसके बाद इससे छोटा लेंगे, इससे जस्ट इससे छोटा, तो 45 है। 45 से ये भी कट जाएगा, कटेगा 3 से, लेकिन ये छोटा है ना, इससे हमको बड़ा लेना चाहिए क्योंकि मौसो पूछा है। तो ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं 15, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? माध्य बराबर क्या होता है? कुल अंकों का
योग बटे कुल संख्या। तो आपको माध्य बराबर या औसत पूछ दे या माध्य पूछ दे तो कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, यह सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, जितना संख्या दिया गया है। या आपका कुल आंकड़ा, आंकड़ा भी लिखा रहेगा, तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो हम इस तरह से जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं। क्या बैठाएंगे? तो टोटल कुल संख्या का यहाँ माध्य, यानी कि हम लिखेंगे माध्य बराबर टोटल आंकड़ों का योग, यानी कि 4 + 5 + 9 + 11 और एक x है, ठीक है, बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 4 5 9 11 और एक x। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दे दिए। अब देखिए ये 7 दिया गया है, ये 7 मेरा ये माध्य ही दे दिया है, तो इस माध्य के जगह पे हम 7 ही लिखेंगे। यहाँ पे माध्य के जगह पे 7 लिखेंगे। अब क्या करिए? जोड़ दीजिए इसको। तो 11 और 9 कितना हो गया? 20, 20 5 25, अब 25 4 कितना हो जाएगा? 25 4 29, यानी कि ये 29 अब प्लस x तो नहीं जुटेगा, x हो जाएगा। और इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो बराबर में कितना कोना हो जाएगा? कोना कोनी गुना, तो 7 × 5 = 35। अब देखिए x को इधर रखेंगे, चाहे आप x को यहीं पर रखिए, अब बराबर दीजिए। 35 में 29 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, -29। अब 35 में 29 घटा कितना बच गया आपका? कितना बच गया? x बराबर बच गया आपका 6। 35 में 29 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? निम्नलिखित में मान किसका 0 के बराबर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री या टेन 90 डिग्री। तो देखिए इसका मान होता है, क्या होता है? 1। इसका मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से, इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 0 डिग्री का मान बराबर है, और इसका मान कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और इसका टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।